बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम जेल में मेरा मित्र इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नंबर 1 का प्रश्न है, देहरादून जेल नेहरू जी को किस तरह अपना घर मालूम होने लगा। इसका उत्तर लिखो। नेहरू जी को देहरादून की उस कोठरी में रहने के बाद उन्हें लगने लगा जैसे यह उनका अपना ही घर है। वे उसके कोने कोने से परिचित हो गए। जेल के उस घर में प्रत्येक जीव जंतु कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु सफेद दीवारों को भी पहचानने लगे। ख नंबर का प्रश्न है, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी का क्या अनुभव हुआ है। इसका उत्तर लिखो। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। उनका आंगन जीवों से भरा हुआ था। उनको कभी अकेलेपन महसूस नहीं होता था। ख नंबर का प्रश्न है, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से नेहरू जी को क्यों निरंतर युद्ध करना पड़ता था। उत्तर लिखो। कई जीव जंतु कीड़े मकोड़े उनके दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार के छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि वे उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करते। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से उन्हें लगातार युद्ध करना पड़ता था। अब घ नंबर का उत्तर लिखेंगे। घ नंबर का प्रश्न है, गिलहरियों के बारे में नेहरू जी ने क्या लिखा है। इसका उत्तर लिखो। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते थे। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक उनके पास आ जाती थी। वे एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेलती थी। नेहरू जी को उनकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता था। वो नंबर का प्रश्न है, विभिन्न जेलों में नेहरू जी का किन किन जीवों से सामना हुआ। इसका उत्तर लिखो। विभिन्न जेलों में रहते हुए नेहरू जी का सामना खटमल, मच्छर, मक्खी, गिलहरी, कबूतर, बंदर, मैना, बिच्छू, सांप आदि जीवों से हुआ। 4 नंबर, तरह तरह के जीवों के बारे में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए। उत्तर, एक गिलहरी लेखक के पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और उनके मुंह की ओर देखने लगती थी। खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से उनका निरंतर युद्ध होता था। मैना, कबूतर आदि को खाना मिलने से जरा सा देर हो जाती थी तो वे चुपचाप लेखक के पास बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। 6 नंबर का प्रश्न, लेखक इन जीव जंतुओं से भयभीत क्यों नहीं था। उत्तर लिखो। लेखक की भेंट जीवों और कीड़ों मकोड़ों से जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। वो उन्हें अपने मित्र जैसे ही लगे और थे भी, क्योंकि वे उनके अकेलेपन की संगी साथी थे। इसलिए लेखक इन जीव जंतुओं से भयभीत नहीं थे। 4 नंबर का प्रश्न, गिलहरी के बच्चे को बचाने का क्या उपाय किया गया। उत्तर, गिलहरी के बच्चे को बचाने के लिए पहले स्याही की नली से और बाद में रुई के फाहे की सहायता से दूध पिलाया गया। 6 नंबर का प्रश्न, गिलहरी के नन्हे बच्चों को किस तरह दूध पिलाया गया। उत्तर लिखो। स्याही की नली से दूध की बूंद कभी बच्चे की नाक पर गिरती और कभी जमीन पर। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध न पिलाया गया तो बेचारे मर जाएंगे। तभी जेलर राम प्रसाद जी क्षण भर में हाथ में रुई लिए आए, नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी। रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। चूस चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। 9 नंबर प्रश्न है, नेहरू जी ने अल्मोड़ा जेल में रहने वाले मैना के एक जोड़े के बारे में क्या लिखा है। उत्तर लिखो। नेहरू जी उस मैना के जोड़े को खिलाते पिलाते थे।
वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने से जरा सी देर हो जाती तो वे चुपचाप उनके पास बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता था। 2 नंबर का प्रश्न, देहरादून जेल में नेहरू जी कैसे भूल जाते थे कि वे जेल में है? इसका उत्तर लिखो। देहरादून जेल में नेहरू जी उस कोठरी के कोने कोने से परिचित हो गए। सफेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों की रेखाओं और बिंदुओं को वे पहचानने लगे थे। वे धीरे धीरे वहाँ के महलों में बस गए थे। उन्हें वहाँ का परिवेश घर सा लगने लगा था। इस कारण नेहरू जी यह भूल जाते थे कि वे जेल में है। 6 नंबर का प्रश्न है, बरेली जेल में बंदरों के साहस की कैसे विदाई हुई? उत्तर लिखो। बरेली जेल में एक बंदर का बच्चा नेहरू जी के बैरक में आ गया और लौटकर दीवार पर न चढ़ सका। वार्डन और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। ऊंची दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप यह सब देख रहे थे। उनका क्रोध बढ़ने लगा। एक मोटा बंदर ने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। वह बंदर वार्डन और कैदी के हाथों में बड़े बड़े डंडे को देखकर भी न घबराया। अंत में बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। इस प्रकार साहस की विजय हुई। 2 नंबर का प्रश्न है, बरेली जेल के बिच्छू के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे? उत्तर लिखो। नेहरू जी की कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। कभी उनके बिस्तर पर मिलते या उस किताब में मिलते थे जिसे वे अचानक उठा लिया करते थे। पर आश्चर्य की बात है कि बिच्छू ने कभी उन्हें डंक नहीं मारा। एक बिच्छू को डोरी से बांधने पर भी वो कहीं गायब हो गया। अब नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। क नंबर का प्रश्न, देहरादून जेल की उस कोठरी में नेहरू जी लगभग कितने महीने रहे? उत्तर लिखो। देहरादून जेल की उस कोठरी में नेहरू जी लगभग 14.5 महीने रहे। ख नंबर प्रश्न, नेहरू जी जेल में क्या क्या चीजें पहचानने लगे थे? उत्तर, नेहरू जी जेल में सफेद दीवारें, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को पहचानने लगे थे। ज नंबर, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू किसके अधिक निकट होते चले गए? उत्तर, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। घ नंबर, किससे नेहरू जी को निरंतर युद्ध करना पड़ता था? उत्तर, खटमल, मच्छर और मक्खियों से नेहरू जी को निरंतर युद्ध करना पड़ता था। वो नंबर, नेहरू जी को किसकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता था? उत्तर, नेहरू जी को गिलहरियों के झुंड की अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता था। 4 नंबर का प्रश्न, नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे क्या करते थे? उत्तर लिखो। नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे पढ़ते लिखते रहते थे। 6 नंबर प्रश्न, गिलहरियों के बच्चे पेड़ की टहनी से नीचे गिर जाने पर उनकी माताएं क्या करती थी? उत्तर लिखो। माताएं बच्चों के पीछे दौड़ती हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। ज नंबर का प्रश्न, नेहरू जी किस लिए चिंतित होने लगे? उत्तर, जब संध्या के समय गिलहरी आती नहीं थी तो नेहरू जी चिंतित होने लगते थे। झ नंबर का प्रश्न है, कौन गिलहरी के बच्चे को उठाकर नेहरू जी की कोठरी में ले आया? उत्तर लिखो। कैदी गिलहरी के बच्चों को उठाकर नेहरू जी के कोठरी में ले आया। न्य नंबर प्रश्न, पांडे जी आते ही गिलहरी के बच्चे के बारे में क्या बोले? उत्तर लिखो। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, ना तो ये पत्ते चबा सकते हैं और ना ही इन्हें रोटी का चुरा कर
खिलाया जा सकता है? कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? 2 नंबर का प्रश्न, जेल में किनका पालन पोषण करना कठिन समस्या हो गई थी? उत्तर लिखो। जेल में गिलहरी के बच्चों का पालन पोषण करना कठिन समस्या हो गई थी। 6 नंबर का प्रश्न है, गिलहरी के बच्चे के बारे में सब क्यों परेशान थे? उत्तर, सब ये सोचकर परेशान थे कि जल्दी गिलहरी के बच्चे को दूध नहीं पिलाया गया तो ये बेचारे मर जाएंगे। 2 नंबर प्रश्न, नेहरू जी की कोठरी में किसने अपना घोंसला बना रखा था? उत्तर, नेहरू जी की कोठरी में मैना के एक जोड़ा ने अपना घोंसला बना रखा था। 2 नंबर प्रश्न, देहरादून जेल में नेहरू जी को क्या सुनकर बड़ा आनंद आता था? उत्तर, देहरादून जेल में नेहरू जी से मैना का एक जोड़ा इतना अधिक हिल मिला गया था कि खाना मिलने में जरा सी देर होते ही ये दोनों उनके पास आकर बैठ जाते और चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर नेहरू जी को बड़ा आनंद आता था। 9 नंबर का प्रश्न, बरेली जेल में क्या देखने योग्य थी? उत्तर, बरेली जेल में बंदरों की किस्में देखने योग्य थी। 10 नंबर प्रश्न, भीड़ पर किसने सीधा आक्रमण किया? उत्तर, एक मोटा बंदर ने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। 6 नंबर, नेहरू जी ने अपनी कोठरी में किसकी तलाश की? उत्तर लिखो। नेहरू जी ने अपनी कोठरी में उस बिच्छू की तलाश की जिसे उन्होंने एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। 2 नंबर, सांप के बारे में नेहरू जी के मन में क्या विचार थे? उत्तर लिखो। नेहरू जी सांप से नहीं डरते थे और सांप को देखते ही अपना रक्षा भी करते थे। सांप को देखकर उनके मन में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता था, ऐसा उनका मानना था। अब नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। क नंबर का प्रश्न, यह निबंध किसकी आत्मकथा का अंश है? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। ख नंबर का प्रश्न है, जेल में दूसरे कार्य से फुर्सत होने के कारण लेखक किसके अधिक निकट होता था? उत्तर, प्रकृति। ग नंबर, गिलहरियों का कौन सा काम देखकर लेखक को बड़ा आनंद आता था? उत्तर, अठखेलियाँ। घ नंबर, लखनऊ जेल में एक गिलहरी लेखक के पैरों पर चढ़कर कहाँ बैठती थी? उत्तर, गोद। व नंबर, क्षण भर में जेलर हाथ में क्या लाए? उत्तर, रुई। च नंबर, गिलहरी के बच्चा ने चूस चूस कर क्या पिया? उत्तर, दूध। 6 नंबर, अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी की कोठरी में किसका एक जोड़ा था? उत्तर, मैना। ज नंबर, देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की क्या थी? उत्तर, चिड़िया। झ नंबर, बरेली जेल में किसकी विजय हुई? उत्तर, साहस। न्य, बरेली जेल की कोठरी में अक्सर क्या घुमा करते थे? उत्तर, बिच्छू। ट नंबर, लेखक को भिन्न भिन्न जेलों में क्यों रहना पड़ा? उत्तर, वह अंग्रेजों के विरुद्ध थे। ठ नंबर, लेखक के अनुसार जेल का जीवन कैसा होता था? उत्तर, प्रतिदिन एक सा। ड नंबर, लेखक का जेल की कोठरियों में मिले जीवों से कैसा संबंध नहीं था? उत्तर, भय का। अब भाषा ज्ञान का उत्तर लिखेंगे। उदाहरण के अनुसार वचन बदलिए। देख, इस वीडियो को तुम लोग देखकर लिखो। गिलहरी गिलहरियां गिलहरियों ने, मक्खी मक्खियां मक्खियों के, कोठरी कोठरियां कोठरियों में, दीवार दीवारें दीवारों पर, आँख आँखें आँखों में, माता माताएं माताओं को, रेखा रेखाएं रेखाओं में, बोतल बोतलें बोतलों में, कीड़ा कीड़े कीड़ों ने, बच्चा बच्चे बच्चों को, चिड़िया चिड़िया चिड़ियों ने, रस्सी रस्सियाँ रस्सियों से, महीना महीने महीनों में, बरामदा बरामदे बरामदों पर, रोटी रोटियां रोटियों से। अब नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। सुबह पक्षी घोंसले से बाहर निकलते हैं, शाम को गाय घर लौटती है, ऊपर के बारे
में सुबह का विलोम शब्द शाम है, उसी प्रकार बाहर का विलोम शब्द घर है। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम शब्द लिखेंगे। दूर, दूर का विलोम शब्द पास, उसका वाक्य भी बनाइए। रमेश दूर चला गया, सुरेश घर के पास पहुंच गया। अपरिचित, परिचित, अपरिचित को घर में प्रवेश न करने दे, परिचित से उसका नाम पूछने की आवश्यकता नहीं है। शांति, अशांति, विश्व में शांति सुरक्षा जरूरी है। देश में भ्रष्टाचार अशांति का माहौल बना रहा है। अपना, पराया, अपने तो अपने होते हैं, बेटियां तो होती ही है पराया धन। स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र भारत के हम नागरिक हैं। आज़ादी से पहले देश परतंत्र था। देर, जल्दी, देर मत करो, स्कूल जल्दी जाओ। सरल, कठिन, सरल बनो परंतु सस्ता मत बनो। यह सवाल कठिन है। सुरक्षित, असुरक्षित, घर में कोई सामान असुरक्षित अवस्था में नहीं है। मेरे पास आपके दिए हुए पैसे सुरक्षित है। ऊपर, नीचे, पानी ऊपर उठ रहा है, नीचे से गिरना शुरू करो। भरा, खाली, यह घड़ा पानी से भरा है। अरे बोतल तो खाली है। बड़ा, छोटा, मोहन के यहाँ बड़ा एसी लगा है, हमारे यहाँ तो वही पुराना छोटा एसी है। अनेक, एक, आकाश में अनेक तारे दिखाई देते हैं। एक से मेरा क्या होगा। कठोर, कोमल, इतना कठोर हृदय बनना ठीक नहीं है। कोमल हृदय के व्यक्ति नम्र स्वभाव के होते हैं। पालतू, जंगल, गाय एक पालतू जानवर है। बाघ एक जंगली जानवर है। सीधा, उल्टा, यह किताब सीधा करो। बंदर पेड़ से उल्टा लटका है। अब नंबर 3 का उत्तर लिखो। पेड़ के नीचे नेहरू जी बैठे हैं। गिलहरी मुंह की ओर देखने लगती। कोठरी के अंदर सांप घुस आया। ऊपर के वाक्यों में के नीचे, की ओर, के अंदर शब्द पेड़, गिलहरी, कोठरी के साथ आए हैं। ये शब्द क्रमशः नेहरू जी, मुंह, सांप से इनका संबंध बता रहे हैं। अब इसको नोट में लिखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, इसको लिखो अपने नोट में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ बताए, वे संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। सामान्य रूप से के से संबंधबोधक शब्द की पहचान की जा सकती है। कुछ संबंधबोधक शब्द के आगे, के पीछे, के बाहर, के सामने, के बहाने, के विपरीत, के मार्फत, की ओर, की तरह, की भांति आदि। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।